कृष्णा। आज एक ऐसे महान वैष्णव का तिरोभाव दिवस है जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा को पुनः स्थापित किया और श्रील प्रभुपाद सहित अनेक महापुरुषों को उनके जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए सही राह दिखाई और जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार किया। आज हम उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ मुख्य तथ्य और उनके दिव्य लीला दृष्टांतों को समझेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का प्राकट्य 6 जनवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में हुआ था। उनके पिता का नाम भक्ति विनोद ठाकुर और माता का नाम भगवती देवी था। उनका प्राकट्य दिवस आमतौर पर बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है, जो हर साल अलग अलग तिथि को पड़ती है। उन्होंने श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। जब वे बाल्यावस्था में थे तब उन्होंने निष्काम भक्ति और वैदिक ज्ञान की खोज प्रारंभ की। उन्होंने संस्कृत, दर्शन, वेदांत और साहित्य का गहन अध्ययन किया। एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बाजार से पके आम लाए। मात्र 2-3 वर्ष के नन्हे विमला प्रसाद, जो आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बने, ने आनंद से एक आम उठाया और कहा, ये मेरा है, लेकिन बिना कृष्ण को भोग लगाए खा लिया। पिता ने गंभीर स्वर में डांटा, बेटा, हर फल और हर वस्तु पहले भगवान को अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। नन्हा हृदय पश्चाताप से भर गया। आंसुओं भरी आंखों से उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं कभी आम नहीं खाऊंगा, यह मेरी लालसा की सजा है। उन्होंने जीवन भर इस व्रत को पालन किया। शिष्य जब भी आम लाए तो उन्होंने विनम्रता से ठुकरा दिया। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते थे, यह बाल लीला आचार्य के अटल संकल्प की ज्योति है। गौड़ीय वैष्णववाद की यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति के एक क्षण की भूल भी जीवन भर कृष्ण को समर्पित सुंदर फूल बन जाती है। वे अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील गौर किशोर दास बाबाजी के मार्गदर्शन में 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों को जोड़ने, जातिवाद और मायावाद का निडर विरोध करने तथा शुद्ध भावनात्मक भक्ति के प्रचार के लिए व्यापक स्तर पर संप्रदाय स्थापित किए। उनकी यह सिंह जैसी गरिमा ने उनके कई शिष्यों को सिंह उपदेशक बनाया, जो वैश्विक प्रचार में काफ़ी सफल सिद्ध हुए। उन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों को एक सूत्र में पिरोकर सरल सत्य को प्रचारित किया। उन्होंने 60 से अधिक गौड़ीय मठ स्थापित किए, कई ग्रंथ लिखे और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पुनर्जीवित किया। उन्होंने बिना किसी समझौते के कृष्ण की सर्वोच्चता की घोषणा की और शिष्यों को भी ऐसा ही करने का निर्देश दिया। उन्होंने सज्जन तोषणी और वृहत मृदंग नामक अपार भक्ति साहित्य और प्रचार पत्रिका चलाकर अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने वृहत मृदंग को भक्ति साहित्य के प्रकाशन और वितरण की गतिविधि और व्यापक आध्यात्मिक प्रचार के साधन के रूप में पुस्तकों की शक्ति पर बल देने के लिए प्रकाशित किया था। उनके प्रकाशनों में भक्ति रसामृत सिंधु और हरि भक्ति विलास तथा अनेक अमूल्य ग्रंथ शामिल थे। कठोर साधना, अनन्य भक्ति और मधुर प्रचार के कारण उन्होंने असंख्य लोगों के हृदयों में भगवान के प्रति प्रेम जगा दिया। उनके उपदेश और व्यवहार से उनकी मधुरता की महत्ता प्रकट होती थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का युक्त वैराग्य अद्भुत था। उन्होंने भौतिक मंदिरों से ऊपर भगवान के संदेश के प्रचार को प्राथमिकता दी। वृंदावन के राधा कुंड पर घटी एक घटना इसका जीवंत प्रमाण है, जहां उन्होंने अपने शिष्य अभय चरणारविंद को निर्देश दिया कि मंदिर की मार्बल संपत्ति बेचकर पुस्तकें छापे। यह प्रेरणादायक कथा, जो न केवल श्रील प्रभुपाद के जीवन का मार्गदर्शक बनी, बल्कि विश्वव्यापी भक्ति ग्रंथ वितरण का आधार भी। वृंदावन के पवित्र राधा कुंड के तट पर एक दिन अभय चरणारविंद, जो गौड़ीय मठ के सक्रिय सदस्य थे, के एक मित्र ने उन्हें भूमि दान देने का वादा किया। उत्साहित अभय बाबू श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दर्शन को गए और प्रणाम कर बोले, सरस्वती ठाकुर जी, एक मित्र भूमि देना चाहते हैं। तभी एक गुरु भाई बोले, अरे वाह, इससे तो मंदिर बन जाएगा। ठाकुर जी मुस्कुराए, भूमि स्वीकार की और गंभीर स्वर में बोले कि बहुत से मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, बेहतर है कि तुम पुस्तकें छापो। वे आगे वर्णन करने लगे, उल्टा दंगा गौड़ीय मठ किराए पर था। 200 से 250 रुपये आते थे तो ठीक चल रहा था, लेकिन जेपी दत्ता ने मार्बल स्टोन का ठाकुरवाड़ी दिया
तो शिष्यों में अच्छे कमरे पाने की होड़ लग गई। मुझे यह अच्छा नहीं लगा। मैं तो इस मार्बल को बेचकर पुस्तकें छापना बेहतर समझता हूँ। यदि मैं इस मंदिर का मार्बल बेच सकूं और धन जुटा लूं तो और पुस्तकें छापूंगा, यही उत्तम मार्ग है। ये शब्द अभय बाबू के हृदय में अमिट अंकित हो गए। ठाकुर जी ने अंत में आशीर्वाद दिया, यदि धन मिले तो पुस्तकें छापना। इस घटना ने प्रभुपाद के जीवन पे गहरी छाप छोड़ी। अमेरिका पहुंचकर उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट स्थापित किया, जिससे करोड़ों भक्ति ग्रंथ विश्व भर में पहुंचे। आज भी उनकी पुस्तकें सरस्वती ठाकुर जी के युक्त वैराग्य को जीवंत करती है। उनका जीवन शुद्ध गौड़ीय वैष्णव धर्म का आदर्श था। उन्होंने श्रील हरिदास ठाकुर के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रतिदिन 3 लाख जप किए और 9 वर्षों में 10 करोड़ जप पूरे किए। आज उनकी तिरोभाव तिथि प्रति वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। अंतिम काल में वे ध्यान, भजन और साधना में लीन रहे और अपने शिष्यों को शुद्ध वैष्णव जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके शिष्य भारत, वर्मा, इंग्लैंड और जर्मनी में गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार करते हुए पूरे विश्व में भक्ति भाव को विस्तारित किया। उनके निधन के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर उनके लिए प्रसारण हुआ, बंगाल में शोक मनाया गया और कोलकाता निगम ने भी श्रद्धांजलि दी। उनकी समाधि मायापुर में स्थित है, जहां लगातार कीर्तन होता रहता है। आइए आज उनके तिरुभाव दिवस पे उनके चरण कमलों में प्रार्थना करें कि वे हमें भी उनकी शिक्षाओं का पालन कर महाप्रभु की सेवाओं में लगाएं। आज हम उन्हें हरि नाम संकीर्तन करके, उनके संदेश का साहसपूर्वक प्रचार करके और पूरी तरह से खुद को भगवान में समर्पित करके उन्हें सम्मानित करेंगे। जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हरे कृष्णा। थैंक यू।